जून 2026 शोबिस की दुनिया के लिए धमाका खेज रहा। कहीं चौंका देने वाले इंकशाफात हुए, कहीं बड़ी शादियां खबरों में रहीं, तो कहीं फिल्मों ने सबको हैरान कर दिया। आइए देखते हैं जून 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वायरल एंटरटेनमेंट अपडेट्स। रजब भट्ट के वायरल स्कैंडल का बड़ा राज खुल गया। कृति सेनन ने हजूम में रश्मिका को बचा लिया और इब्रारुल हक ने किरण जौहर पर संगीन इल्जाम लगा दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, जानिए इस वीडियो में। मारूफ टिकटॉकर फातिमा खान ने रजब भट्ट के साथ अपने मुबैना तनाज़ा पर खामोशी तोड़ते हुए दावा किया है कि दोनों के दरमियान चलने वाला पूरा ड्रामा पहले से प्लान किया गया था। फातिमा खान के मुताबिक इनका मकसद शोहरत हासिल करना था, जबकि रजब भट्ट खुद को एक मजलूम शख्सियत के तौर पर पेश करना चाहते थे। इसीलिए ये सारा तनाज़ा जानबूझकर बनाया गया। याद रहे कि माजी में फातिमा खान ने दावा किया था कि रजब भट्ट ने उन्हें कीमती तोहफे दिए और बैरून मुल्क सफर भी करवाए, लेकिन अब इन्होंने खुद ही एतराफ किया है कि इन दावों के हक में कभी कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं था। इनके इस नए बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन दुनिया में हकीकत क्या है और ड्रामा क्या। भारत के शहर पुणे में फिल्म कॉकटेल 2 की तशहीरी तकरीब के दौरान एक गैर मुतवक्को सूरत हाल पैदा हो गई। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना जैसे ही प्रोग्राम खत्म करके बाहर निकलने लगे तो मद्दाहों का हुजूम बेकाबू हो गया। लोगों की बड़ी तादाद अपने पसंदीदा सितारों के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगी और सिक्योरिटी एहलकार भी हालात पर काबू पाने में मुश्किलात का शिकार नजर आए। इसी हंगामे के दौरान अदाकारा कृति सेनन ने अपनी साथी अदाकारा रश्मिका मंदाना को धक्कम पेल से बचाने की कोशिश की। वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि कृति मुसलसल रश्मिका के साथ रहीं और उन्हें महफूज तरीके से हुजूम से बाहर निकालने में मदद देती रहीं। सोशल मीडिया सारिफीन कृति के इस रवैये को खूब सराह रहे हैं और उन्हें एक जिम्मेदार और ख्याल रखने वाली साथी करार दे रहे हैं, जबकि बहुत से लोग तकरीब के इंतजामात पर भी सवालात उठा रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मारूफ गुलकार इब्रारुल हक की, जिन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड फिल्म साज करण जौहर पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। एक हालिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए इब्रारुल हक ने कहा कि उनके मशहूर गाने नच पंजाबन को फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए उनसे कभी इजाजत नहीं ली गई। उनका दावा है कि फिल्म को इसी गाने के जरिए प्रमोट किया गया, लेकिन उनके हुकूक को नजरअंदाज किया गया। इब्रारुल हक का कहना है कि उनके कई गानों के जाली मालिकाना हुकूक बनाकर भारत में फरोख्त किए गए और इस मकसद के लिए जाली दस्तावेजात और जाली दस्तखत तक इस्तेमाल किए गए। उन्होंने वाजे किया कि इस मामले पर कानूनी कार्रवाई जारी है और केस अदालत में ज़ेरे समाअत है। आपको आज की इन 3 खबरों में सबसे ज्यादा हैरानकुन खबर कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ताजा तरीन एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की सबसे बड़ी 4 खबरें: धमाल 4 का ट्रेलर, रोनाल्डो की फैमिली स्टोरी, निदा यासर का मिलेनियल तनाज़ा और ऋतिक रोशन की रजनीकांत के साथ 40 साल बाद बड़ी वापसी। सब कुछ एक ही वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइज धमाल 4 की। इसका नया ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और पूरी टीम एक बार फिर वापस आ गई है, एक नए खजाने की तलाश में। कहानी में इस बार भी वही मजाक, कंफ्यूजन और पागलपन है, जहां सब एक खजाने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी सीधा रास्ता नहीं जानता। फिल्म 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब आते हैं फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जाती जिंदगी की तरफ। उनकी मंगेतर जॉर्जिना रोड्रिगेज एक बार फिर खबरों में है। एक आम सेल स्टोर वर्कर से दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर की पार्टनर बनने तक उनका सफर मुसलसल तवज्जो का मरकज रहा है। 2016 में शुरू होने वाला यह रिश्ता आज भी मजबूत है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मौके पर एक बार फिर उनकी फैमिली लाइमलाइट में है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की मारूफ मेजबान निदा यासिर की, जो एक बार फिर तनाज़ा की जद में है। अपने मॉर्निंग शो में उन्होंने खुद को मिलेनियल नस्ल का हिस्सा करार दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। सारिफीन का कहना है कि मिलेनियल नस्ल 1981 से 1996 के दरमियान पैदा होने वालों पर मुश्तमिल होती है और इसी वजह से निदा यासिर का ये दावा ट्रोलिंग का शिकार हो गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन जल्द ही लेजेंड अदाकार रजनीकांत के साथ फिल्म जेलर 2 में नजर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म तमिल जबान में बनाई जा रही है और ऋतिक की एंट्री को खास बनाने के लिए अलग म्यूजिक भी तैयार किया जा रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 40 साल बाद दोनों सुपरस्टार्स एक साथ स्क्रीन पर जलवागर होंगे, जिन्हें आखिरी बार 1986 की फिल्म भगवान दादा में एक साथ देखा गया था। फिल्म की शूटिंग रवा माह चेन्नई में शुरू होने जा रही है। नीलम मुनीर से खुशखबरी की क़यास आ रही हैं। सलमान खान केस में बड़ा हुक्म, आरियाना ग्रांडे बरहम और कंगना का नौजवान अदाकारों को दो टोक जवाब। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और उनके पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी के दरमियान बरसों से जारी तनाजे में नया मोड़ आ गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान खान के पड़ोसी कीर्तन कक्कड़ को हुक्म दिया है कि वो अदाकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम मुबैना तौहीन आमेज पोस्ट्स फौरी तौर पर हज़्फ करें। अदालत ने वाजे किया कि सोशल मीडिया की आज़ादी का मतलब किसी की साख को नुकसान पहुंचाना नहीं, और अगर किसी को शिकायत हो तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर इल्जामात की मुहिम चलाना। याद रहे कि ये तनाज़ा 2022 में सलमान खान की जानिब से दायर किए गए हतक इज्जत के मुकदमे के बाद से जारी है। इधर पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर एक बार फिर सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। हाल ही में एक तकरीब में उनकी शिरकत की तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद मद्दाहों ने क़यास आराइयां शुरू कर दी कि शायद अदाकारा अपने पहले बच्चे की मुंतजिर हैं। शाही नीले रंग के खूबसूरत लिबास में नजर आने वाली नीलम मुनीर ने तकरीब में मद्दाहों से मुलाकात की और तस्वीर भी बनवाई, लेकिन अब तक उन्होंने या उनके अहले खाना ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उन्हें मुबारकबादें और नेक तमन्नाएं देने का सिलसिला तेजी से जारी है। दूसरी जानिब बॉलीवुड अदाकारा और रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने नई नस्ल के अदाकारों को अहम पैगाम देते हुए कहा है कि हसद और नाराजगी का एहसास इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अपनी नई फिल्म की रिलीज के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कंगना ने कहा कि अगर कोई आपसे ज्यादा बासलाहियत है तो उससे सीखना चाहिए, और अगर कोई आपसे कम तजर्बा रखता है तो उसकी रहनुमाई करनी चाहिए। उन्होंने दीपिका पडुकोण की पेशावराना नज़्म ज़ब्त और फिटनेस की भी तारीफ की और कहा कि वो हमेशा दूसरों की अच्छी बातों से सीखने की कोशिश करती हैं। कंगना के मुताबिक मौजूदा दौर में नौजवान अदाकारों में मनफी सोच और अदम तहफ्फुज़ का रुझान बढ़ रहा है, जिससे निकलना बहुत जरूरी है। और अब बात एक आलमी तनाज़े की। अमरीकी पॉप स्टार आरियाना ग्रांडे ने व्हाइट हाउस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि उनकी मौसीकी को सियासी या इमिग्रेशन मुहिम्मात के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। मामला इस वक्त सामने आया जब व्हाइट हाउस ने एक सोशल मीडिया वीडियो में उनका मशहूर गाना बाय इस्तेमाल किया, जिसमें सरहदी एहलकारों की कार्रवाइयां दिखाई गई थीं। आरियाना ने इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि उनकी मौसीकी को ऐसे गैर इंसानी और काबिल मुजम्मत मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इनके एहतजाज के बाद वीडियो से गाना हटा दिया गया, ताहम इस मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मजीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोनम और ऐश्वर्या का पुराना तनाज़ा, माहिरा खान की शाह चाल से मुलाकात और सनम सईद का ट्रोल्स को दो टोक जवाब। आइए जानते हैं आज की बड़ी शोबिज़ अपडेट्स। बॉलीवुड की एक पुरानी मगर मशहूर बहस एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोनम कपूर का वो मुतनाज़ा बयान जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय को आंटी कहा था, दोबारा ज़ेरे बहस आ गया है। ये मामला उस वक्त सामने आया था जब सोनम एक बैनुल अक़वामी ब्यूटी ब्रांड की सफ़ीर बनी और मीडिया में इनके नाम से ये बयान मंसूब किया गया। इस बयान पर मद्दाहों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और सोनम पर उम्र से मुतालिक नामुनासिब तबसरा करने का इल्ज़ाम लगा। बाद में सोनम कपूर ने वजाहत करते हुए कहा कि ऐश्वर्या ने उनके वालिद अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया, इसीलिए वो उन्हें एहतरामन आंटी कहती हैं, ना कि किसी तौहीन या तंज के तौर पर। ताहम तनाज़ा बढ़ने पर सोनम ने यह भी कहा कि उनके नाम से मंसूब की जाने वाली बातें सिर्फ अफवाहें हैं और वो हमेशा ऐश्वर्या राय का एहतराम करती हैं। लंदन में मुनक्किदा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की एक खुसूसी तकरीब में माहिरा खान की बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स से मुलाकात हुई। माहिरा खान के मुताबिक ये मुलाकात निहायत खुशगवार और बामानी रही, जहां मुख्तलिफ समाजी और फलाही मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अदाकारा ने बताया कि शाह चार्ल्स ने उनके फलाही कामों में गहरी दिलचस्पी दिखाई और उनकी खिदमात को सराहते हुए खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। माहिरा खान का कहना था कि बादशाह मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्तलिफ समाजी मंसूबे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। ज़हनी सेहत, मुआशरती बहबूद और ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद जैसे अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल हुआ। माहिरा ने इस बात पर जोर दिया कि ज़हनी अमराज को भी जिस्मानी बीमारियों की तरह संजीदगी से लेना चाहिए और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए इज्तिमाई शऊर बेदार करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद ने पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी शक्लो सूरत से मुताल्लिक होने वाली तनकीद पर खुलकर बात की है।
एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें कभी कभार कोजी या खोजी जैसे अल्फाज सुनने को मिले, लेकिन वो इसे ट्रोलिंग नहीं समझती। सनम सईद ने निहायत एतमाद से कहा कि अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया है मैं उसी पर मुतमईन हूँ। उनके मुताबिक अगर कोई उनकी शक्लो सूरत पर तनकीद करता है तो दरअसल वो खालिक की तख्लीक पर तबसरा कर रहा होता है। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि खूबसूरती का कोई एक मयार नहीं होता और हर इंसान अपनी इनफरादियत के साथ खूबसूरत है। उनके इस मुस्बत और पुरएतमाद जवाब को सोशल मीडिया सारिफीन भी खूब सराह रहे हैं। हज में जवेरिया सऊद के साथ आखिर क्या मौजज़ा हुआ? नूरा फतेही का फीफा एंथम, माधुरी दीक्षित की नई फिल्म का बड़ा चर्चा, और क्या जेनिफर विंगेट वाकई दोबारा शादी करने जा रही हैं? जानिए आज की टॉप एंटरटेनमेंट अपडेट्स में। सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा जवेरिया सऊद की, जिन्होंने अपने हज के सफर का एक ऐसा रूह परवर वाकया शेयर किया है जिसने सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। जवेरिया के मुताबिक 2022 में हज के दौरान अचानक उनके दाएं हाथ की हथेली से अतर की खुशबू आना शुरू हो गई। हालांकि उन्होंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की थी। उन्होंने कई बार हाथ धोए मगर खुशबू 3 दिन तक बरकरार रही। इनके साथ मौजूद दीगर खवातीन भी रोजाना उनका हाथ सूंघती थीं और हैरान रह जाती थीं। जवेरिया इस वाक़े को अल्लाह ताला की खास रहमत और करम करार देती हैं, जबकि एक मजहबी स्कॉलर ने भी इसे रूहानी नेमत करार दिया। अब बात करते हैं नूरा फतेही की, जो एक बार फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान और भारत समेत अपने मद्दाहों के दिल जीतने के लिए तैयार हैं। नूरा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल म्यूजिक प्रोजेक्ट के तहत अपना नया गाना सियर सियर रिलीज कर दिया है। ये गाना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसमें मुख्तलिफ सकाफतों की खूबसूरत झलक दिखाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की इफ्तिताही तकरीब में भी परफॉर्म कर सकती हैं। नोरा का कहना है कि उनकी जिंदगी में मराकश, कनाडा और भारत तीनों सकाफतों का रंग शामिल है, इसीलिए वो ऐसा म्यूजिक दुनिया के सामने लाना चाहती हैं जो सबको एक साथ जोड़ दे। बॉलीवुड की लेजेंडरी अदाकारा माधुरी दीक्षित, जिनकी नई फिल्म मां बहन रिलीज होते ही खबरों की जीनत बन गई है। ये फिल्म सिर्फ एक डार्क कॉमेडी नहीं बल्कि माशरे में खवातीन के लिए बनाए गए दोहरे मयार और किरदार कशी जैसे हसास मौजूआत पर भी रोशनी डालती है। बेवा खातून का किरदार अदा कर रही हैं, जिसे सिर्फ अपनी आज़ाद सोच और खुद एतमादी की वजह से मुआशरा तनकीद का निशाना बनाता है। दिलचस्प सस्पेंस, ज़बरदस्त मुकालमे और मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। और आखिर में बात करते हैं भारतीय टीवी की मकबूल अदाकारा जेनिफर विंगेट की, जिनकी शादी की खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले बिजनेसमैन विलियम इस्माइल ने जेनिफर को शादी की पेशकश की है और दोनों अब मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि शादी मुकम्मल ईसाई रस्मो रिवाज के मुताबिक होगी और इस साल सितंबर से अक्टूबर या फिर दिसंबर से जनवरी के दरमियान मुतवक्का है। अलबत्ता जेनिफर या उनकी टीम की जानिब से अभी तक इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मजीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईशा देओल की तलाक के बाद बड़ी वजाहत, करिश्मा कपूर का चौंका देने वाला इंकिशाफ, बुशरा अंसारी के शौहर का सोसाइटी पर वार और अदाकारा मीरा गुस्से से आग बगोला। आइए जानते हैं पूरी तफसील। पाकिस्तान और भारत शोबिस से आज की पहली खबर ईशा देओल से। तलाक के बाद कई लोगों ने ईशा देओल को सिंगल मदर कहना शुरू कर दिया, लेकिन अदाकारा ने वाजे किया है कि वो खुद को सिंगल मदर नहीं समझती। ईशा का कहना है कि अगरचे वो और उनके साबिक शौहर भरत तख्तानी अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों आज भी अपनी बेटियों की परवरिश एक टीम की तरह कर रहे हैं। अदाकारा के मुताबिक तलाक के बाद वालिदैन की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी नौयत तब्दील हो जाती है कि बच्चों की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन का एक दूसरे के साथ ताउन जरूरी है और वो इसी उसूल पर अमल कर रही हैं। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर की, जो अपनी नई क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्राउन की वजह से खबरों में हैं। करिश्मा कपूर ने इंकिशाफ किया है कि रीटा ब्राउन का किरदार उनके करियर का सबसे मुश्किल किरदार साबित हुआ।
अदाकारा के मुताबिक रीटा ब्राउन उनकी शख्सियत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक टूटी हुई, मुश्किलात में घिरी हुई और पेचीदा किरदार की मालिक खातून है। करिश्मा ने बताया कि इस किरदार के लिए उन्हें अपनी ग्लैमरस इमेज से मुकम्मल तौर पर बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने कहा कि किरदार की छोटी छोटी आदतों से लेकर जज्बाती कैफियत तक हर चीज पर खास मेहनत की गई, जिसने इस किरदार को उनके लिए यादगार बना दिया। पाकिस्तानी शोबिस की जानिब बढ़ते हैं, जहां बुशरा अंसारी के शौहर इकबाल हुसैन ने माशरे के दोहरे मयार पर खुलकर बात की है। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इकबाल हुसैन ने कहा कि अगर उम्र रसीदा मर्द कम उम्र लड़की से शादी करे तो माशरा खामोश रहता है, लेकिन अगर कोई खातून अपने से कम उम्र मर्द से शादी करे तो तनकीद शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि इन और बुशरा अंसारी की उम्र में मामूली फर्क है, जो उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन लोगों की बातों ने गैर जरूरी बहस को जन्म दिया। इकबाल हुसैन का कहना था कि लोगों को दूसरों की जिंदगियों का फैसला करने के बजाय अपनी जिंदगियों पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि नौजवानी के जमाने से वो बुशरा अंसारी के बड़े मद्दाह थे और उनकी तस्वीर तक संभाल कर रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि बरसों बाद यही पसंदीदगी एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। और अब आखिरी खबर अदाकारा मीरा से। अदाकारा मीरा एक इंटरव्यू के दौरान उस वक्त बरहम हो गईं जब उनसे फिल्म साइको के हवाले से बात करते हुए उन्हें बार-बार साइको कहा गया। मौजूद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइको, मौजूद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइको, मौजूद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइको। मीरा ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फनकारों को इज्जत देनी चाहिए। उनके मुताबिक फिल्म साइको उनके कैरियर के मुश्किल तरीन किरदारों में से एक थी और इस किरदार के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। अदाकारा कहना था कि इस फिल्म के जरिए एक संजीदा और अहम पैगाम देने की कोशिश की गई है, इसलिए लोगों को किरदार और हकीकी शख्सियत में फर्क समझना चाहिए। मौजूद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी साइको। फिलहाल आज की एंटरटेनमेंट अपडेट में इतना ही। आपको इन चारों खबरों में सबसे ज्यादा दिलचस्प खबर कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मजीद ताजा शोबिस खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेलिना जेटली के कानूनी तनाज़े, रामचरण की अहलिया उपासना की 77,000 करोड़ की विरासत और शान आर ग्रोवर के नए प्रोजेक्ट की बड़ी अपडेट। आइए जानते हैं आज की 3 बड़ी एंटरटेनमेंट खबरें। सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा सेलिना जेटली की, जिन्होंने अपने शौहर पीटर हॉग और सुसर वुल्फगैंग हॉग की जानिब से भेजे गए कानूनी नोटिस पर खामोशी तोड़ दी है। सेलिना का कहना है कि उनके खिलाफ हत्या के इज्जत के मुकदमे की धमकी दी गई, ताहम उनकी कानूनी टीम इसका जवाब पहले ही जमा करा चुकी है। अदाकारा के मुताबिक ये कानूनी नोटिस असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि वो अपने बच्चों, कस्टडी के हुकूक और इंसाफ की जद्दोजहद के लिए आवाज़ उठा रही हैं और खामोश नहीं होंगी। सेलिना ने यह भी कहा कि वो सबूतों के साथ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी और भारत और ऑस्ट्रिया के अदालती निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद रखती हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण की अहलिया उपासना कामिनीनी एक ऐसी कारोबारी सल्तनत की वारिस हैं जिसकी मालियत तकरीबन 77,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। उपासना का ताल्लुक भारत के मारूफ कामिनीनी खानदान से है, जो सेहत के शोबे में एक बड़ा नाम माना जाता है। उपासना के मुताबिक उनके खानदान में विरासत की तकसीम के लिए एक तहरीरी खानदानी आईन मौजूद है, जिसके तहत मर्द और खवातीन को बराबर हुकूक दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि खानदान के तमाम अफराद इन्हीं उसूलों पर अमल करते हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म के तनाज़ात पैदा ना हों। कारोबार के साथ साथ उपासना फलाही सरगर्मियों में भी सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं और कई बड़े एजाज़ात हासिल कर चुकी हैं। अदाकार शान आर ग्रोवर ने अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। ये शूटिंग भारतीय शहर भोपाल में मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात पर की गई, जहां तारीखी इमारतों, झीलों और सकाफती मकामात को पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अगरचे इस नए प्रोजेक्ट की कहानी और किरदार के बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आईं, लेकिन जराए के मुताबिक शायान इस बार एक मुनफरिद किरदार में नजर आ सकते हैं। याद रहे कि फिल्म सायारा में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था, जिसके बाद मद्दाह उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन तीनों खबरों में आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प खबर कौन सी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और मजीद ताजा तरीन एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
सष्मिता सेन पर लगे इल्जामात पर ललित मोदी खामोशी तोड़ बैठे। रवीना टंडन के खानदान को बड़ा झटका और रणवीर सिंह की डॉन 3 एक नए तनाजु में घिर गई। आखिर पूरा मामला क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सष्मिता सेन और ललित मोदी की। कुछ साल पहले जब ललित मोदी ने सष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी तो सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मच गया था। बहुत से लोगों ने सष्मिता सेन को तनकीद का निशाना बनाया और बाज़ सारिफीन ने उन्हें गोल्ड डिगर तक करार दिया। इस मामले पर काफी अरसे तक बहस जारी रही और सष्मिता सेन को बार बार इस तनकीद का सामना करना पड़ा। अब ललित मोदी एक बार फिर सुष्मिता सेन के दिफा में सामने आए हैं। उनका कहना है कि सुष्मिता सेन एक खुद मुख्तार, कामयाब और माली तौर पर मजबूत खातून हैं। ललित मोदी के मुताबिक सुष्मिता अक्सर अपने अखराजात खुद अदा करने पर इसरार करती थी और उन्हें किसी के माली सहारे की जरूरत नहीं थी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि सुष्मिता को गोल्ड डिगर कहना सरासर गलत है। ललित मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग सुष्मिता सेन के हक में बात कर रहे हैं, जबकि कुछ सारफीन अब भी पुराने तनाजे को याद करके मुख्तलिफ आराएं दे रहे हैं। ताहम इस बयान ने एक बार फिर इस पुराने मामले को खबरों का हिस्सा बना दिया। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की जानिब। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन के खानदान को उस वक्त शदीद सदमा पहुंचा जब उनकी वालदा के घर बड़ी चोरी का इंकिशाफ हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों रुपए मालियत के कीमती जेवरात गायब पाए गए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब घर में मौजूद लॉकर खोला गया और जेवरात अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे। वाकई के बाद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक खातून मुलजिमा को गिरफ्तार भी कर लिया है। तफ्तीशी हुकाम अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया इस वारदात में मजीद अफराद भी शामिल थे या नहीं। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गया और रवीना टंडन के मदा भी हैरान रह गए। लोग अब इस केस में मजीद तफसीलात और तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और सबसे ज्यादा जेरे बहस खबर की। फिल्म डॉन 3 का तनाजा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और इस बार रणवीर सिंह मुश्किलात का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह को जब डॉन 3 के लिए मुंतखब किया गया था तब ही मद्दाहों के दरमियान मुख्तलिफ आरा सामने आई थी। कुछ लोगों ने उनकी हिमायत की, जबकि कुछ मद्दाहों का ख्याल था कि इस किरदार के लिए किसी और अदाकार का इंतखाब होना चाहिए था। अब ताजा तनाजा के बाद मामला मजीद गर्म हो गया है। सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि रणवीर सिंह के तर्जुमान को बाज़ाब्ता वजाहत जारी करना पड़ी। तर्जुमान ने कहा कि रणवीर सिंह हमेशा फिल्म इंडस्ट्री और इससे वाबस्ता इदारों का एहतराम करते आए हैं और उनके खिलाफ फैलाई जाने वाली बाज़ बातें दुरुस्त नहीं हैं। इस वजाहत के बावजूद सोशल मीडिया पर बहस जारी है और मद्दाह इस मामले में मजीद पेशरफ्त का इंतजार कर रहे हैं। सबा कमर ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के किरदार में नजर आएंगी। बुशरा अंसारी ने कपिल शर्मा के शो पर तनकीद कर दी, जबकि जैकलिन फर्नांडिस एक बार फिर कानूनी मुश्किलात में। आज की 3 बड़ी एंटरटेनमेंट खबरें, आखिर मामला क्या है? आज की पहली खबर पाकिस्तानी शोबिस से सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुबैना तौर पर ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जिंदगी पर एक नया ड्रामा तैयार किया जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में मरकजी किरदार के लिए सबा कमर का नाम सामने आया है, जबकि प्रोडक्शन से मुताल्लिक कुछ तस्वीर भी ज़ेरे गर्दिश हैं। अगरचे अभी तक इस मंसूबे की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मौजू ने बहस छेड़ दी है। कुछ सारिफीन का कहना है कि ज़ेरे समात केस पर ड्रामा बनाना मुनासिब नहीं, जबकि दूसरी तरफ सबा कमर के मद्दाह समझते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो वो अपने किरदार से इसे यादगार बना सकती हैं। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने भारतीय कॉमेडी शोज और खास तौर पर इस अंदाज की कॉमेडी पर तनकीद की है जिसमें बार बार औरत या ट्रांसजेंडर किरदार बनाकर मजाह पेश किया जाता है। एक हालिया गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि कॉमेडी सिर्फ भेस बदलने या गैर संजीदा अंदाज से नहीं बनती, बल्कि अच्छे मवाद और मुनफरिद अंदाज से बनती है। उनके मुताबिक अगर किसी किरदार की जरूरत हो तो बात अलग है, लेकिन मुसलसल इसी अंदाज को दोहराना मुनासिब नहीं। अब आते हैं आज की तीसरी और बड़ी खबर की तरफ। बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस एक मर्तबा फिर कानूनी खबरों में आ गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 करोड़ भारतीय रुपए से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने उनके खिलाफ फर्दे जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। ये मामला मुबैना तौर पर सुकेश चंद्रशेखर और उससे मुंसलिक मालियाती तहकीकात से जोड़ा जा रहा है। अदालत का मौक़िफ़ है कि मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी जानिब जैकलीन मुसलसल यही मौक़िफ़ रखती आई हैं कि उन्हें किसी मुबैना गैर कानूनी सरगर्मी या माली ज़राए का इल्म नहीं था और वो खुद को बेकसूर करार देती हैं।
अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या पेशरफ्त सामने आती है और क्या ये मामला मजीद नए इंकिशाफात लाता है। आप इन तीनों खबरों में से किस खबर पर सबसे ज्यादा हैरान हुए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलिएगा। नोरा फतेही का नया धमाका, बिलाल सईद का करारा जवाब, सलमान खान की मेगा एक्शन वापसी और एक ऐसी खबर जिसने फुटबॉल फैंस को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। अदाकारा, गुलकारा और डांसर नोरा फतेही ने फुटबॉल के शायकीन के लिए अपना नया गाना द विक्ट्री एंथम चैंपियंस रिलीज कर दिया है। म्यूजिक वीडियो में नोरा फुटबॉल जर्सी पहनकर शायकीन के दरमियान जबरदस्त एनर्जी के साथ परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। गाने में खेल का जोश, जज्बा और फतह का एहसास भरपूर अंदाज में दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर इस गाने को शानदार रद्द-ए-अमल मिल रहा है और फैंस इसे फुटबॉल लवर्स के लिए एक परफेक्ट एंथम करार दे रहे हैं। वैसे भी नोरा का फुटबॉल से पुराना ताल्लुक है। वो वर्ल्ड कप के दौरान अपने आबाई मुल्क मराकश को भरपूर सपोर्ट करती रही हैं। इसीलिए इस बार भी उनका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब चलते हैं लंदन, जहां बिलाल सईद और आयमा बे खबरों में छाए हुए हैं। दोनों अपने नए म्यूजिक प्रोजेक्ट की शूटिंग में मसरूफ थे कि एक वीडियो वायरल हो गई। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे शुरू हो गए। किसी ने आयमा बेग के लिबास पर तनकीद की तो किसी ने ये अफवाह फैला दी कि दोनों नशे की हालत में थे। लेकिन बिलाल सईद ने खामोश रहने के बजाय सीधा जवाब दिया। उन्होंने वाजे किया कि वो शूटिंग कर रहे थे, उनके हाथों में सिर्फ कॉफी के कप थे, कोई नशा आवर चीज नहीं। बिलाल ने यह भी कहा कि अगर आसपास कुछ लोग शराब पी रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां मौजूद हर शख्स भी यही कर रहा हो। उन्होंने नाक़िदीन से अपील की कि बगैर सबूत किसी पर इल्जाम लगाने से पहले हकीकत जरूर जान लें। और अब आते हैं सलमान खान की बड़ी अपडेट पर, जिसका इंतजार फैंस काफी अरसे से कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की आने वाली फिल्म में जनूबी कोरिया की मशहूर एक्शन टीम शामिल हो गई है। इस टीम की क़यादत मारूफ एक्शन डायरेक्टर मिस्टर ओ कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी कई बड़े एक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। जराए का कहना है कि फिल्म में सलमान खान का एक इंतहाई पावरफुल, गुस्से से भरपूर और धमाकेदार एक्शन अवतार देखने को मिलेगा, जिस पर सिनेमा घरों में सीटियां और तालियां बजना तकरीबन तय समझा जा रहा है। सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि सलमान के नए लुक पर भी खास मेहनत की जा रही है, जबकि फिल्म को ईद 2027 पर रिलीज करने की तैयारी जारी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमबैक करते नजर आएंगे। सलमान खान ने घर छोड़ने का फैसला क्यों किया? पाकिस्तान की मारूफ शेफ राहत अली दुनिया से रुखसत हो गईं। लापता लेडीज के अदाकार ने डायरेक्टर पर संगीन इल्जामात लगा दिए, जबकि सामिया हिजाब ने अपनी जिंदगी बदलने का बड़ा ऐलान कर दिया। आइए जानते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। क्या सलमान खान ने बिश्नोई गैंग की धमकियों के बायस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स छोड़ने का फैसला कर लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और उनका खानदान जल्द मुंबई के मशहूर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स छोड़कर एक नए और ज्यादा महफूज घर में मुंतकिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए बंगले की तामीर की मंजूरी भी मिल चुकी है, जबकि ये जमीन सलमान खान की वालदा ने कई साल पहले खरीदी थी। सलमान खान का खानदान तकरीबन 50 साल से गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रह रहा है, लेकिन हालिया बरसों में मिलने वाली सिक्योरिटी धमकियों और 2024 में फायरिंग के वाक़े के बाद खानदान ने ज्यादा महफूज रिहाइश इख्तियार करने का फैसला किया है। अगरचे सलमान खान या उनके खानदान ने इन खबरों की तस्दीक नहीं की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नए घर में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। पाकिस्तान की मारूफ शेफ राहत अली इंतकाल कर गई हैं। उनके इंतकाल की तस्दीक खानदानी जराए ने की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मद्दाहों ने गहरे दुख का इजहार किया। शेफ राहत अली ने बरसों तक लाखों लोगों को आसान अंदाज में खाना पकाना सिखाया और उनकी मुस्कुराहट और सादा अंदाज हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी बेटी मायदा भी एक मारूफ शेफ हैं और अमेरिका में अपने शोबे से वाबस्ता हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन का कहना है कि राहत अली सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि एक उस्ताद थीं, जिन्होंने बेशुमार लोगों को घर बैठे बेहतरीन खाने बनाना सिखाया। फिल्म लापता लेडीज के अदाकार सतेंद्रा सोनी ने फिल्म डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। अदाकार का कहना है कि शूटिंग मुकम्मल होने के बाद जब उन्होंने अपनी बकाया रकम मांगी तो न सिर्फ अदायगी से इनकार किया गया बल्कि उनके साथ बदसलूकी, मारपीट और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। सतेंद्रा सोनी ने रोते हुए वीडियो भी शेयर की। मेरा नाम सतेंद्र सोनी है, मैं एक्टर हूँ।
मैं इधर फिल्म करने आया था मैहर, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं और फिल्म का नाम पेट पाल की है। तो हमारी बात हुई थी, इन्होंने हमें 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम आपको ड्यूरिंग शूट पेमेंट करेंगे। आज हमारा 8 दिन शूट हो गया है और हम इनसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसने मेरा पैकअप कर दिया, बोला कि तुम लोग होटल में नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा पैकअप है और हमें मारने की धमकी दे रहा है। जबकि बाद में एक और वीडियो के जरिए बताया कि वो महफूज तरीके से मुंबई वापस पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश पुलिस समेत तमाम मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। अब तक डायरेक्टर की जानिब से इन इल्जामात पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब ने कहा है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला रही हैं। उन्होंने बताया कि अब वो मुख्तसर और नुमाया लिबास पहनना छोड़ चुकी हैं और हिजाब इख्तियार करने की कोशिश कर रही हैं। सामिया का कहना था कि उन्हें मालूम है कि सोशल मीडिया पर लोग उनके माजी की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन उनके नज़दीक अल्लाह ताला हर इंसान को तौबा और नई शुरुआत का मौका देता है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये शायद राइट टाइम नहीं है, बट अगर ये राइट टाइम नहीं है तो फिर पता नहीं राइट टाइम कब आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता आपका राइट टाइम कब आता है और क्या होता है। अल्लाह को जवान की तौबा सबसे ज्यादा पसंद है। अगर हम अल्लाह के पास जाते हैं और बहुत गुनाहों के साथ जाते हैं तो हमें माफ कर देता है, तो अल्लाह हमें माफ कर देता है। तो इंसान को क्यों नहीं मौका देता, वो उसको जगह क्यों नहीं देता, और फिर सडनली अल्लाह उसका दिल बदल देता है। और मुझे यहाँ पर वो लाइन भी याद आ गई है कि जैसे जुनैद जमशेद की नात थी कि मेरा हसरत में डूबा दिल बदल दे, और अल्लाह बदल सकता है, ठीक है। अल्लाह उसको हिदायत दे देता है और फिर सडनली हम उसको ट्रोल करने लग पड़ते, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे। तो हम किसी दूसरे बंदे को जगह क्यों नहीं देते हैं कि अच्छा ठीक है वो अच्छा कर रहा है, हम उसको करने देते हैं। हम उसके सामने उसकी माजी की गलतियां लाके क्यों रख देते हैं। शायद मैं बहुत टाइम से ये सोच रही हूँ और मैं वर्क भी कर रही हूँ इस चीज पे, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू नॉट टू वेयर बहुत ज्यादा रिवीलिंग क्लॉथ्स और समथिंग। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। जब भी मैं ये सोचती हूँ कि आई शुड डू हिजाब, एक पॉइंट आता है आप गुनाह भी करते हो, आप सीखते भी। आई नो के इट्स नॉट फेयर, लेकिन अगर मैं करने का सोचती हूँ तो साथ ही मेरे माइंड में आता है कि यार ये सब बोलेंगे, ये तो छोटे कपड़े पहनती थी, ये तो ऐसी थी, तो वैसी थी, और फिर वो मेरी माजी की गलतियां लाके मेरे सामने कर देंगे और फिर मैं ट्रोल होती रहूंगी एंड आई कांट बेयर दैट। तो क्या हम एक दूसरे को थोड़ी स्पेस नहीं दे सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ थोड़े पोलाइट नहीं हो सकते? अल्लाह अपने बंदे को माफ कर सकता है, तो अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों को मौका क्यों नहीं देते? 104 बुखार में भी अक्षय कुमार ने शूटिंग नहीं रोकी। हुमा कुरैशी की नई फिल्म पर हॉलीवुड से आया बड़ा रिएक्शन और सैफ अली खान ने पहली बार हमले की वो हकीकत बता दी जो पहले कभी सामने नहीं आई। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार वजह फिल्म नहीं बल्कि अक्षय कुमार की अपने काम से गैर मामूली लगन है। भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि फिल्म के गाने घीस घीस की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को 103 से 104 डिग्री तक बुखार था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग रोकने के बजाय अपना काम मुकम्मल किया। अक्षरा के मुताबिक जब उन्हें मालूम हुआ कि वो इस गाने में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी तो ये उनके लिए ख्वाब पूरा होने जैसा लम्हा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि शदीद बुखार के बावजूद अक्षय कुमार के चेहरे पर ना थकन थी और ना ही किसी किस्म की शिकायत। अदाकारा ने कहा कि इस दिन उन्हें एहसास हुआ कि एक सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और अपने काम से सच्ची मोहब्बत भी जरूरी होती है। हुमा कुरैशी की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म बेबी डू डाई डू रिलीज से पहले ही आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर रही है। फिल्म को अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जीसीसी ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और एम्स्टरडैम में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे इसका इंटरनेशनल रीच मजीद बढ़ गया है। फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उसमें हुमा कुरैशी एक ऐसी खातून हिटवुमन का किरदार अदा कर रही हैं जो सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी मुर्दा बहन की आवाज सुनती है और उसी के इशारों पर खतरनाक मिशन अंजाम देती है। फिल्म के ट्रेलर ने काफी तवज्जो हासिल की और दिलचस्प बात यह है कि हॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार जैक स्नाइडर ने भी इसके एक्शन की तारीफ की, जिसके बाद फिल्म के बारे में सोशल मीडिया पर मजीद गुफ्तगू शुरू हो गई। अब देखना यह होगा कि 3 जुलाई को रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने पहली बार अपने घर पर होने वाले खौफनाक चाकू हमले की मुकम्मल कहानी बयान कर दी है। सैफ ने बताया कि 16 जनवरी 2025 की रात एक शख्स चोरी की नीयत से उनके घर में दाखिल हुआ, लेकिन सूरत हाल उस वक्त संगीन हो गई जब हमलावर ने उनके छोटे बेटे जहांगीर यानी जे को भी मामूली जख्मी कर दिया। सैफ के मुताबिक जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ वो फौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़े जहां उनका सामना चाकू बर्दार शख्स से हुआ। अपने खानदान को बचाने की कोशिश में सैफ अली खान पर चाकू के 6 वार किए गए, जिनमें एक जख्म उनकी रीढ़ की हड्डी के इंतहाई करीब लगा, जिसके बाद उन्हें फौरी सर्जरी कराना पड़ी। सैफ ने कहा कि आज भी उस रात की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती।
उन्होंने एतराफ किया कि वो हमलावर को माफ करना चाहते थे, लेकिन जब बात अपने बच्चों और खानदान की हिफाजत की हो तो किसी को माफ करना इतना आसान नहीं होता। उनका कहना था कि इस वाक़े ने उनकी सोच बदल दी है और अब उनके लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज अपने खानदान की हिफाजत है। शाहरुख खान का वायरल जवाब, मुन्ना भाई 3 की बड़ी कंफर्मेशन और जैकलिन फर्नांडिस के केस में नया मोड़। सिर्फ 3 मिनट में जाने आज की 3 सबसे बड़ी बॉलीवुड अपडेट्स। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक बार फिर अपने दिलचस्प अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। मंगलोरों में एक खसूसी तकरीब के दौरान शाहरुख खान अपने मद्दाहों से मुलाकात कर रहे थे जब एक खातून मद्दाह ने सबके सामने कहा कि मैं अपने शौहर से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। I love you more than my husband. Sorry? I love you more than my husband. ये सुनते ही पूरा हॉल कहकहों से गूंज उठा, लेकिन असल मजा तो शाहरुख खान के जवाब में आया। शाहरुख खान मुस्कुराते हुए बोले, ये सब अकेले में बताना चाहिए ना। उनके इस मज़ाहिया जवाब पर हाज़रीन खूब हंसे और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद शाहरुख ने निहायत खूबसूरत अंदाज में बात को संभालते हुए कहा कि वो मद्दाह के जज्बात की कदर करते हैं। उन्हें यकीन है कि उनके शौहर भी इस बात को समझते होंगे और वो सिर्फ मद्दाह ही नहीं बल्कि उनके पूरे खानदान से मोहब्बत करते हैं। I love you all, I love your husband, I love your family, I love you all for loving me so much. सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि हाजिर जवाब, बावकार और आजिज शख्सियत भी हैं। सालों से जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उस पर बड़ी अपडेट आ गई है। फिल्मसाज राजकुमार हिरानी ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है कि मुन्ना भाई 3 पर काम जारी है, यानी संजय दत्त एक बार फिर मुन्ना भाई और अरशद वारसी सर्किट के किरदार में नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी ने बताया कि टीम इस वक्त फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि बरसों पहले मुन्ना भाई चले अमेरिका का टीजर जरूर जारी किया गया था, लेकिन उस वक्त मुकम्मल स्क्रिप्ट तैयार ना होने की वजह से वो फिल्म कभी बन ही ना सकी। अब नई कहानी पर काम जारी है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो शायकीन को एक बार फिर बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिल सकती है। अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की कार्रवाई और ट्रायल कोर्ट में लगाए गए इल्जामात को चैलेंज किया था। दरख्वास्त वापस लेने के बाद अब केस बदस्तूर ट्रायल कोर्ट में ही चलेगा। चंद रोज पहले जैकलीन ने अदालत में अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात से इनकार करते हुए कहा था कि वो मुकदमे का मुकम्मल मुकाबला करेंगी। दूसरी जानिब ईडी का मौकिफ है कि मुबैना मुलजिम सकेश चंद्रशेखर ने जुर्म से हासिल होने वाली रकम से जैकलीन को तकरीबन 7 करोड़ रुपए की कीमती तोहफे दिए। ताहम जैकलीन मुसलसल यही मौकिफ इख्तियार किए हुए हैं कि उन्हें सकेश की मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों या इन तोहफे के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम के जराए का कोई इल्म नहीं था। अब इस केस की अगली समाअत 16 जुलाई को होगी, जहां इस अहम मुकदमे की मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी? कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अजय देवगन का धमाका, मिर्जापुर की वापसी और अक्षय रवीना फिर एक साथ। सिर्फ चंद सेकंड में जाने 3 बड़ी बॉलीवुड अपडेट्स। अजय देवगन की नई एक्शन एंटरटेनर फिल्म चौहान का ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है और इसका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। खास बात यह है कि यह ऐलान अजय देवगन के वालिद और लेजेंड एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन की बर्थ एनिवर्सरी पर किया गया। ऐलान की वीडियो में मशहूर गाना जुम्मा चुम्मा दे दे सुनाई देता है, जबकि आखिर में एक जबरदस्त डायलॉग गूंजता है, पठानों से कहना चौहान आ रहा है। यही लाइन इस फिल्म के लिए शानदार हाइप बना रही है। इस फिल्म के जरिए पहली बार अजय देवगन और आनंद एल रॉय एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा अजय देवगन के पास धमाल 4, दृश्यम 3, गोलमाल 5, शैतान 2 और कई बड़ी फिल्में भी लाइन अप हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। मिर्जापुर द मूवी का इंतजार करने वाले फैंस के लिए जबरदस्त अपडेट सामने आई है। मेकर्स ने अली फजल का नया पावरफुल पोस्टर जारी कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। पोस्टर में अली फजल एक बार फिर अपने खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिससे साफ इशारा मिलता है कि ताकत,
बदला और खून रेज मुकाबले पहले से भी ज्यादा बड़े लेवल पर होने वाले हैं। अगरचे पोस्टर में कहानी का कोई राज नहीं खोला गया, लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट जरूर कई गुना बढ़ गया है। फिल्म का टीजर कल रिलीज होगा, जबकि मिर्जापुर द मूवी दुनिया भर में 4 सितंबर 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी अक्षय कुमार और रवीना टंडन 22 साल बाद दोबारा एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने जा रहे हैं। दोनों फिल्म वेलकम टू द जंगल में एक साथ दिखाई देंगे। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने कहा कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और डायरेक्टर अहमद खान के साथ दोबारा काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब पुराने दोस्त हैं। रवीना ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो पहले भी बेहतरीन अदाकार थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनके मुताबिक अक्षय अपने हर किरदार में पूरी जान डाल देते हैं और वक्त के साथ उनकी अदाकारी मजीद निखर कर सामने आई है। याद रहे कि दोनों इससे पहले मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बारूद और कई सुपरहिट फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। आप इन तीनों खबरों में किस अपडेट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ताजा तरीन बॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलका याग्निक की बीमारी, मैडोना की नाकाम बायोपिक, तमन्ना भाटिया का दौलत पर हैरान कुन बयान और नादिया खान का कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पर बड़ा इंकिशाफ। आइए जानते हैं। बॉलीवुड की लेजेंडरी गुलकारा अलका याग्निक ने 2 साल बाद अपनी सेहत के बारे में अहम अपडेट दी है। याद रहे कि 2024 में वो एक नायाब समाती बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसके बायस उनकी सुनने की सलाहियत शदीद मुतासिर हुई। अलका ने बताया कि गुज़िश्ता 2 बरस उन्होंने अवामी जिंदगी और मीडिया से दूर रहकर इलाज पर तवज्जो दी। उनका कहना है कि मदाहों की दुआओं और मोहब्बत की बदौलत वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही हैं और जिंदगी की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रही हैं। उनकी इस जद्दोजहद ने मदाहों को एक बार फिर जज्बाती कर दिया है। दूसरी जानिब दुनिया की मशहूर पॉप स्टार मैडोना ने बरसों बाद अपनी बायोपिक के मंसूख होने की असल वजह बता दी। मैडोना के मुताबिक इस मंसूबे पर तकरीबन 4 साल तक काम जारी रहा, लेकिन बजट, प्रोडक्शन लागत और तख्लीकी इख्तलाफात के बाइस फिल्म को रोकना पड़ा। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी की कहानी इतनी वसी है कि उसे बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए भारी सरमाया दरकार था। बाद अज़ां नेटफ्लिक्स ने उसे सीरीज में तब्दील करने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन कानूनी और माली रुकावटों की वजह से वो मंसूबा भी आगे ना बढ़ सका। इधर बॉलीवुड अदाकारा तमन्ना भाटिया ने दौलत और कामयाबी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी शनाख्त और मीरास बनाना है। फोर्ब्स को दिए गए इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा कि दौलत का असल मजा उसके बनने के अमल में है, क्योंकि आखिरकार कोई भी शख्स ये दौलत अपने साथ नहीं ले जा सकता। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की मारूफ मेजबान और अदाकारा नादिया खान की, जिन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के हवाले से अहम गुफ्तगू की है। नादिया खान का कहना है कि बाज़ औक़ात खूबसूरती बढ़ाने के लिए करवाए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स चेहरे की कुदरती खूबसूरती को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि दुनिया की चंद खूबसूरत तरीन अदाकाराओं के चेहरों में भी ऐसे प्रोसीजर्स के बाद नुमायां तब्दीलियां देखी गई हैं। प्रोग्राम में मौजूद माहिर जमालियात ने वजाहत की कि फिलर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल चेहरे के खदो खाल बदल सकता है और चेहरा गैर फितरी तौर पर फूला हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए किसी भी कॉस्मेटिक तरीका इलाज से पहले मुकम्मल तहकीक और माहिरीन से मशवरा जरूरी है। अक्षय कुमार का बड़ा सरप्राइज, श्रद्धा कपूर का चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, सलमान खान की 24 साल पुरानी पेशगोई सच होने लगी और आयशा उमर ने लीक तस्वीर के तनाजा पर पहली बार दिल की बात कह दी। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की। फिल्म की रिलीज से कबल मेकर्स ने शायकीन को बड़ा सरप्राइज देते हुए पेड प्रीव्यूज का ऐलान कर दिया है। अब नाजरीन फिल्म को रिलीज से एक दिन पहले भी देख सकेंगे। फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे एक साथ नजर आएंगे, जिसकी वजह से शायकीन में जोशो खरोश मजीद बढ़ गया है। दूसरी जानिब श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म ईथा का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। फिल्म में श्रद्धा कपूर एक लेजेंडरी मराठी फनकारा का किरदार अदा कर रही हैं। टीजर में उनका नया अंदाज, रिवायती लिबास और शानदार परफॉर्मेंस देखकर मद्दाह बेहद मुतासिर हुए हैं। कई लोग इसे श्रद्धा के कैरियर का सबसे मुनफरिद किरदार करार दे रहे हैं। अब बात करते हैं सलमान खान और दिया मिर्जा की। दिया मिर्जा ने एक दिलचस्प इंकिशाफ करते हुए बताया कि 24 साल कबल सलमान खान ने उनसे एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर वो खौफजदा हो गई थी। सलमान ने मजाक में कहा था कि एक दिन तुम मेरी माँ का किरदार अदा करोगी।
उस वक्त दिया मिर्जा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, इसीलिए ये बात उनके लिए काफी हैरानकुन थी। और आखिर में बात पाकिस्तानी अदाकारा आयशा उमर की। कई बरस बाद उन्होंने अपनी लीक होने वाली निजी तस्वीर के तनाज़ों पर खुलकर बात की है। आयशा उमर का कहना है कि बगैर इजाजत किसी की जाती तस्वीर फैलाना प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े ने न सिर्फ उन्हें ज़हनी तौर पर मुतासिर किया, बल्कि उनके कैरियर पर भी इसके असरात मुरत्तब हुए। अब वो लोगों में डिजिटल प्राइवेसी के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए काम कर रही हैं। ये थी आज की अहम शोबिज़ अपडेट्स। आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर कौन सी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। जियानकार्लो एस्पोजिटो ने इस्लाम कबूल कर लिया। नरगिस ने अपनी कमाई पर बड़ा दावा कर दिया। सलमान खान को अदालत से झटका लग गया। और प्रियंका चोपड़ा ने एंजेलिना जोली के साथ बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेकिंग बैड के स्टार जियानकार्लो एस्पोजिटो ने सऊदी अरब में एक नए प्रोजेक्ट पर काम के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में क़याम, मुस्लिम साथियों के साथ वक्त गुजारने और वहां के लोगों के मुस्बत रवैये से मुतासिर होकर उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी टीम के साथ नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं। इस खबर के बाद दुनिया भर में उनके मद्दाह हैरत और खुशी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान की साबिक मारूफ अदाकारा और रक्कासा नरगिस से मुताल्लिक है। एक हालिया इंटरव्यू में नरगिस ने कहा कि उन्होंने 1992 से आज तक अपनी हर कमाई में से बाकायदगी से ज़कात अदा की है। उनका कहना था कि ज़कात माल को पाक कर देती है और वो हमेशा अपने काम को इबादत समझकर करती रही हैं। नरगिस के इस बयान ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग उनके मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ सारिफीन इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सलमान खान की। भारत की एक अदालत ने सलमान खान को फौरी रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। सलमान खान ने एक फिल्म के खिलाफ अदालत से रुजू किया था, जिसके बारे में इनका मौक़िफ़ है कि फिल्म उनकी जिंदगी और काले हिरन के मशहूर मुकदमे से मुतासिर होकर बनाई गई है। अदाकार की कानूनी टीम का कहना है कि फिल्म में उनकी शनाख्त और शोहरत को बगैर इजाजत इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम अदालत ने फौरी फैसला देने के बजाय केस की मजीद समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। और अब आखिरी खबर प्रियंका चोपड़ा की। हॉलीवुड और बॉलीवुड की सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा ने इंकिशाफ किया है कि वो जल्द ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा एंजेलिना जोली के साथ एक नए हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। अगरचे उन्होंने प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई, लेकिन इस ऐलान के बाद दोनों अदाकाराओं के मद्दाहों में जबरदस्त जोशो खरोश पैदा हो गया है। प्रियंका ने यह भी बताया कि वो जल्द भारतीय सिनेमा में भी शानदार वापसी करने जा रही हैं। आपको इन 4 खबरों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर कौन सी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अमीषा पटेल का मुतनाज़ा दावा, बुशरा अंसारी का 2 टोक जवाब, तुर्क अदाकारा की अचानक मौत और अरबाज खान की गाड़ी में घुसने वाला शख्स। आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल की, जो एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में आ गई हैं। एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल ने दावा किया कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बाद पाकिस्तान में उन्हें गैर मामूली मोहब्बत मिली। उनके मुताबिक पाकिस्तानी खवातीन उनका फोन नंबर ढूंढकर राब्ता करती थीं, जबकि कई खानदानों ने अपनी बेटियों का नाम उनके किरदार सकीना के नाम पर रख दिया था। ताहम ये दावा सामने आते ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन ने सख्त रद्द अमल दिया। कई सारिफीन ने इसे मुबालगा करार दिया, जबकि बाज ने तंजिया तबसरे करते हुए कहा कि ऐसे दावों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब चलते हैं पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी की जानिब, जिन्होंने अपने होंठों के हवाले से होने वाली तनकीद का दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया है। बुशरा अंसारी ने एक वीडियो में वाजे किया कि उन्होंने कभी लिप फिलर नहीं करवाए। उनका कहना था कि लोग बरसों से उन्हें देख रहे हैं, अगर वो वाकई ऐसा कुछ करवाती तो सबको फौरन मालूम हो जाता। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ लिप पेंसिल की मदद से अपनी ऊपरी होंठ को नुमाया करती हैं और वीडियो में उसका तरीका भी दिखाया। इधर तुर्की से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। मारूफ तुर्क अदाकारा एजे एरतम अपनी 35वीं सालगिरह के अगले ही दिन इंतकाल कर गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने घर में बेहोश पाई गईं और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल की गईं, लेकिन जानबर ना हो सकी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दिल का दौरा मौत की मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है, जबकि हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। उनके वकील ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खुदकुशी की अफवाहों की भी तरदीद की है। एजे एरतम अपने मशहूर ड्रामे वन लव में अदा किए गए किरदार की वजह से खासी मकबूल थी।
और आखिर में बात करते हैं अरबाज खान की, जिन्हें कोलकाता में एक हैरान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक तकरीब के बाद जब अरबाज खान अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो एक नामालूम शख्स अचानक सिक्योरिटी को चकमा देकर उनकी गाड़ी के अंदर जा बैठा। ये मंजर देखकर वहां मौजूद लोग और सिक्योरिटी एहलकार भी हैरान रह गए। बाद अज़ां मुहाफिजों ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और सूरत हाल पर काबू पा लिया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठा रहे हैं। काशिफ ज़मीर का मौलाना तारिक जमील को रोलेक्स तोहफा, प्रीति जिंटा की डीप फेक के खिलाफ बड़ी कानूनी जीत और नौमान एजाज का शोबिस की कमाई पर 2 टोक जवाब। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस वीडियो मुतनाज़ा इन्फ्लुएंसर काशिफ ज़मीर और मौलाना तारिक जमील की मुलाकात की है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काशिफ ज़मीर ने मौलाना तारिक जमील को एक रोलेक्स घड़ी तोहफे में पेश की, जिसे मौलाना ने कबूल कर लिया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस का तूफान खड़ा हो गया। कुछ सारिफीन का दावा है कि माजी में भी काशिफ ज़मीर मुख्तलिफ शख्सियात को मुबैना तौर पर नकली घड़ियां और जेवरात तोहफे में देते रहे हैं, जबकि कई अफराद का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाली घड़ी असल रोलेक्स के बजाय नकल मालूम होती है। दूसरी जानिब कुछ सारिफीन ने मोहतात मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि सिर्फ एक वीडियो की बुनियाद पर घड़ी की असली या नकली होने का फैसला नहीं किया जा सकता और हकाइक सामने आने का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं बॉलीवुड अदाकारा प्रीति जिंटा की, जिन्हें डीप फेक मवाद के खिलाफ बड़ी कानूनी कामयाबी हासिल हुई है। मुंबई हाई कोर्ट ने प्रीति जिंटा को गूगल, मेटा, एक्स और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाजत दे दी है। प्रीति जिंटा का मौक़िफ़ है कि मस्नूई ज़हानत के जरिए तैयार की जाने वाली जाली वीडियोस, तब्दील शुदा तस्वीर, मीम्स और AI चैटबॉट्स उनकी इजाज़त के बगैर उनकी शिनाख्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी साख और कानूनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये मुकदमा मुस्तकबिल में AI और डीप फेक टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक अहम मिसाल साबित हो सकता है। और अब आते हैं पाकिस्तान के मारूफ अदाकार नौमान एजाज के बयान की तरफ। एक सारिफ ने नौमान एजाज से सवाल किया कि क्या शोबिस से हासिल होने वाली कमाई हलाल है या हराम। देखिए, खुदा की कुदरत और खुदा ने जैसा हमें बताया और एक चीज़ हम पे जोड़ी, और वो भी हम पता नहीं सही मानों से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम कोई गर्म लुकमा लेते हैं हाथ में तो वो हाथ बता देते हैं कि ये गर्म है, हम उसको मुंह में डालते हैं, और अगर वो सख्त होता है तो हमारे दांत बता देते हैं कि ये सख्त है। अगर वो कड़वा होता है तो हमारी ज़ुबान बता देती है कि ये कड़वा है। अगर वो पुराना है, बासी है, तो हमारी नाक बता देती है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है। और एक सिर्फ चीज़ है हलाल या हराम, जो उसने हम पे छोड़ी। आपको क्या लगता है? हमें नहीं मालूम कि ये हलाल है या हराम, और उसके कहने के बावजूद हम फिर भी हराम काम करें, हराम लुक़मा खाएं, तो हमें क्या लगता है आपको डूब के नहीं मर जाना चाहिए? बताइए। बाद अज़ां जब उनसे उनकी अपनी कमाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुख्तसर मगर वाज़ेह जवाब देते हुए कहा कि दूसरों पर सवाल उठाने से पहले इंसान को अपने अमाल और सोच का भी जायजा लेना चाहिए। नौमान एजाज के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर शोबिज़, फन और मजहबी नुक्ता नज़र से एक नई बहस शुरू हो गई है। आज की बड़ी खबरों में काजोल का आमिर खान पर दिलचस्प तबसरा, खलीलुर रहमान कमर का मुतनाज़िया बयान, स्पाइडरमैन की नई फिल्म की तफसीलात और हिना परवेज भट्ट का सख्त रद्द-ए-अमल। बॉलीवुड में लगान फिल्म के 25 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब में अदाकारा काजोल ने आमिर खान की शख्सियत पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा करते हुए कहा कि आमिर खान ना सिर्फ फिल्मों के इंतखाब में बेहतरीन ज़ौक़ रखते हैं, बल्कि ख़वातीन के इंतखाब के मामले में भी उनका सलीका काबिल तारीफ है। इस मौके पर जूही चावला ने भी मज़ाहिया अंदाज में कहा कि अगर वो आमिर खान के बारे में बोलना शुरू करें तो पूरी शाम खत्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि आमिर खान और गौरी स्प्रिट की शादी 5 जुलाई को मुतवक्के है, जिस पर मद्दाहों में खासी दिलचस्पी पाई जा रही है। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर एक टीवी प्रोग्राम में ख़वातीन पर तेज़ाब हमलों से मुताल्लिक़ अपने बयान के बायस शदीद तनकीद की ज़द में आ गए हैं। उन्होंने गुफ्तगू के दौरान कहा कि ऐसा लगता है जैसे मर्द अपनी जेबों में तेज़ाब की बोतलें लेकर घूमते हैं, जिसे सारिफीन ने इंतहाई गैर मुनासिब और हसासियत से आरी करार दिया।
इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जबकि नाक़िदीन का कहना है कि ऐसे बयानात दर्द को कम करने के मुतरादिफ हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हवाले से दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। टॉम हॉलैंड एक बार फिर पीटर पार्कर के किरदार में नजर आएंगे, जहां कहानी नो वे होम के बाद के हालात से शुरू होती है। पीटर पार्कर इस बार मुकम्मल तन्हाई, नए खतरात और एक पुरस्कार विलन का सामना करेगा जिसे कोई देख नहीं सकता। मद्दाहों के मुताबिक इस बार कहानी में पीटर की शख्सियत में बड़ी और गैर मुतवक्के तब्दीली भी देखने को मिल सकती है। खलीलुर रहमान कमर के बयान के बाद पंजाब असेंबली की रुकन हिना परवेज बट ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तेजाब गर्दी जैसे वाकयात को हल्के अंदाज में पेश करना इंतहाई अफसोसनाक है। उनका कहना था कि मुतासिरीन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जिंदगी भर के जहनी और समाजी सदमे से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खिलाफ जारी जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाते हैं और माशरे में गलत तासुर पैदा करते हैं। संचिता उगाले की अफसोसनाक मौत, इब्रार अल हक का जवाद अहमद के लिए जज्बाती पैगाम, कंगना ने दिलजीत से मुतल्लिक खामोशी तोड़ दी और प्रियंका चोपड़ा ने कर लिया एक ऐसा मुआहिदा जिसने पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर, टीवी इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा संचिता उगाले सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उनके घर में बेहोशी की हालत में पाया गया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। मैं संचिता मचिंद्रा उगले इसका चचेरा सगा भाई हूँ मैं, तो मेरा एक भाई है, उसने मुझे वो एक इंस्टा आईडी सेंड की जिसमें कि अपने मेरी बहन संचिता का प्रोफाइल लगाए और इसमें कल एक रील पोस्ट हुई थी, अपलोड हुई थी। उसके कॉन्टेक्स्ट ये था सुशांत सिंह राजपूत के उसमें क्लिप्स है और उसमें लिखा गया है इट्स अगेन 14 जून। इसका मतलब है सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को सुसाइड किया था, राइट। इसने भी कल सुसाइड किया 14 जून 2026 और वो उसने पोस्ट किया और इसमें कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इट्स अगेन 14 जून एंड कैप्शन में लिखा है वी मिस यू सुशांत सर। संचिता ने कुमकुम भाग्या में दिया टंडन और वागले की दुनिया में रुचिता जेटली के किरदार से खूब शोहरत हासिल की थी। उनकी अचानक मौत ने मद्दाहों और टीवी इंडस्ट्री को गमज़दा कर दिया है। इब्रार उल हक ने हालिया गुफ्तगू में जवाद अहमद के हवाले से एक ऐसा बयान दिया जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इब्रार उल हक ने कहा कि जवाद अहमद एक मासूम इंसान है और उन्होंने उनके लिए मक्का मुकरमा जाकर भी दुआएं मांगी हैं। उनका कहना था कि वो चाहते हैं जवाद अहमद के दिल से हर गुस्सा और नफरत खत्म हो जाए और अल्लाह उन्हें सुकून और खुशियाँ अता करे। इब्रार उल हक ने ये भी कहा कि इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन वो आज भी जवाद अहमद के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। सियासत से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मैदान में पहले ही बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं और नए लोगों को अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। इधर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने भी एक अहम वजाहत पेश कर दी है। काफी अरसे से ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि उनके और गुलकारों अदाकार दिलजीत दोसांझ के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन अब कंगना ने साफ अल्फाज में कहा है कि उनके दिल में दिलजीत के खिलाफ कोई जाती दुश्मनी या रंजिश नहीं। उनका कहना है कि माजी में एक मामले पर दोनों की राय मुख्तलिफ थी, मगर इख्तलाफे राय को जाती दुश्मनी समझना दुरुस्त नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कंगना के मुताबिक इतने बरस खबरों में रहने के बावजूद वो और दिलजीत आज तक कभी आमने सामने मिले भी नहीं। अदाकारा ने मजीद कहा कि इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। और अब आखिरी मगर बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी खबर, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने दुनिया के मशहूर लग्जरी वॉच ब्रांड रोलेक्स के साथ बतौर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर मुआहिदा कर लिया है। इस ऐलान के बाद प्रियंका दुनिया की चंद बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल हो गई हैं, जो एक साथ कई आलमी लग्जरी ब्रांड्स की नुमाइंदगी कर रही हैं। इससे कबल वो मारूफ ज्वेलरी ब्रांड बुल्गारी की भी आलमी सफीर रह चुकी हैं। रोलेक्स ने अपने बयान में कहा है कि प्रियंका न सिर्फ भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड के दरमियान एक मजबूत पुल है, बल्कि उनकी समाजी खिदमात और यूनिसेफ के साथ बरसों का काम भी उन्हें मुनफरिद बनाता है। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहिदा उनके कैरियर का एक और तारीखी संगे मील साबित हो सकता है। आपकी राय क्या है? कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।